एक परिवार, उनके दोस्त यार सब लगभग कल 2 बजे से दोपहर से 31 तारीख से ढूंढने में लगते हैं गुप्तेश चंद्र को, और आज आखिरकार अभी जा करके उनकी बॉडी मिलती है। वो नहीं मिलते हैं, जैसे कहीं गुम हो गए हों। अभी सब परिवार देखेंगे आप, बिल्कुल बेहाल से बिल्कुल बैठे हुए हैं। और ये पूरा मामला यही झील परिसर का ही है। उसी झील परिसर का जो पोस्ट आप हजारीबाग अपडेट्स पे देखे थे कि एक व्यक्ति जो है 66 वर्षीय गुमशुदा है, और इसी झील के पास में एक मोटरसाइकिल और उनका चप्पल पहचान के बाद पता चलता है कि उनकी मोटरसाइकिल और चप्पल जो है बरामद हुई है, और अब जाकर के उनकी बॉडी बरामद हुई है। यहाँ कुछ लोग देख रहे हैं आप, भीड़ भाड़ है। इनके भतीजा यहाँ पर बैठे हैं, वो ही बेहतरी से बता सकते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ था। अच्छा, कल 2 बजे से जो है बाइक मिला तो वहीं पे मिला। लगातार इनके जो परिजन हैं वो ढूंढने में लगे हुए थे। साथ में जितने लोग यहाँ खड़े आपको नजर आ रहे हैं, लगभग लोग 1-1.5 बजे रात्रि तक जो है वो ढूंढ रहे थे लगातार, और कहीं से कुछ अता पता नहीं चल रहा था। लास्टली बाइक पता चला, चप्पल पता चला, लेकिन न फोन कॉल लग रहा था, न वो व्यक्ति मिल रहे थे। और आपने देखा भी था, हजारीबाग अपडेट्स पे पोस्ट भी देखा था। कई यहाँ पे और लोग हैं, हम उनसे पहले बातचीत करेंगे। ज्यादा तो बहुत कुछ इसमें क्या ही बोले, बहुत दुखद घटना है ये। आप लोग चचा हुए मेरे, आपके चचा, अपने चचा है जी मेरे अपने। क्या पूरा मामला हुआ था, कैसे कैसे ये ये चीजें? था कि कल 3 बजे से ये हॉस्पिटल से निकले, कौन से हॉस्पिटल से? सदर हॉस्पिटल से। इनकी वाइफ का डायलिसिस हो रहा था। अच्छा। एक फोन आया था कि आप दीपूगढ़ आइए, आपको पेमेंट करना है। तो ये बोल के निकले कि हम आते हैं पेमेंट लेकर के। 3-3:30 बजे इनको मटवारी साइड देखा गया है, और उसके बाद से ये जो मिसिंग है, फोन रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रहे थे। हम लोग कंटिन्यू 4 बजे 5 बजे से हर 1 घंटा में रिंग कर रहे हैं, लेकिन हर फोन एक घंटे रिसीव के नहीं हो रहा अंतराल था। में जो है जी। फोन कॉल्स परिवार की तरफ से जा रहा हाँ, है। हम लोग की तरफ से जा रहा है, लेकिन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो फिर जब 7-7:30 हो गया तो हम लोग सदर थाना गए, वहाँ पर सन्हा किए। उसके बाद वहाँ से भी कॉपरेशन मिला, हम लोग को लोकेशन ट्रैक हुआ, हम लोग के मोबाइल में लोकेशन आ रहा था। उस आधार पे हम लोग दाएं बाएं कर रहे हैं, लोकेशन मूव कर रहा था। कभी हम लोग को आपका इंदिरा गांधी स्कूल दिखलाया जा रहा है, कभी मंडई दिखाया जा रहा है, कभी आपका डीएवी स्कूल दिखलाया जा रहा है। ये लोकेशन हम लोग को मूव कर रहा था, तो हम लोग उसी आधार पे घूम रहे थे। जहां जहां हम लोग को लोकेशन आ रहा था हम लोग जा रहे थे। तो फिर घूमते खोजते हम लोग इधर आए रात के 12:30 बजे। तो यहाँ इनका मोटरसाइकिल और यहाँ पे चप्पल इनका दिखा। तो हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास किए इधर उधर खोजने का, और प्रशासन भी हम लोग के साथ रात भर रही है, लेकिन हम लोग को नहीं मिल पाए। फिर सुबह भी हम लोग बहुत प्रयास किए खोजने का, ये करने का, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं नजर आया। लेकिन अभी सर के माध्यम से वहां से बॉडी हम लोग को रिकवर हुआ है। कितने घर परिवार में कितने लोग हैं? सुनते हैं LIC एजेंट भी थे, पोस्ट ऑफिस एजेंट भी वाइफ भी किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे चल रही है, और पता नहीं क्या डिप्रेशन था इनको, तो नहीं बता सकते। यहाँ प्रशासन भी आई हुई है, देखेंगे आप, लगातार इनकी प्रशासन भी मदद कर रही है। जैसा कि ये कह रहे हैं, यहाँ कई लोग आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे डॉक्टर प्रहलाद सिंह भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, जो लगातार जो है तैनाती के साथ, चूंकि हमेशा ही सेवा में तत्पर रहते हैं। कल पता चला आप भी 1 बजे तक, रात्रि तक ढूंढ रहे थे। मैं 1 बजे रात तक तो नहीं था, लेकिन मेरा बेटा है, इनके बेटे का दोस्त है, तो बताया पापा ऐसा ऐसा बात है। तो हम ठीक 2 बजे हम यहाँ आए थे। अच्छा। 2 बजे, और इनका जो मृतक है उनके भगना और हम दोनों मिलकर के यहाँ तक पूरा खोजे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चला। मतलब दिल पे ये भी पत्थर रख के कि झील के पास मिला है तो झील में ढूंढ झील में ही होंगे। और हम थोड़ा तैराकी जानते हैं, तो हम सोचे कि अपने भी खोज घुस करके देखें, कहीं पता होगा तो थोड़ा अंदर पैर और डाल करके देखेंगे। लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला। हम लोग दोनों आदमी ये थे, ये और हम दोनों आदमी खोज के यहाँ से गए हैं। तब थोड़ा देर के बाद हमको लगता है सदर थाना या लोसिंगना थाना से लोग आए, एक मलाह को लेकर के, जो झील पे रहता है, धनबाद का रहने वाला, वही निकाला है, मलाह निकाला है यहाँ पे। इस दुखद घटना के अतिरिक्त अगर बात की जाए प्रहलाद जी, इस तरह से झील परिसर में काफी बॉडी मिलती है, कभी बच्चे की, कभी कुछ, मतलब बहुत सारी दुखद घटनाएं यहाँ से मिलती रहती है। जोन है ना, बहुत सेंसिटिव जोन है। यहाँ CRPF वगैरह जब तक था तब तक बहुत सुरक्षित था। मुझे पता चला कि CRPF यहाँ से हट गया है, तो ये अच्छा नहीं है। इधर थोड़ा निगरानी रखने की जरूरत है प्रशासन को। मेरा मानना है कि इधर थोड़ा सा निगरानी रखने की जरूरत है। ये जो सेंसिटिव एकांत एरिया है, यहाँ रास्ता भी बंद है। यहाँ आने के बाद रास्ता ओपन नहीं है। रास्ता भी अगर ओपन होता तो आदमी आते जाते रहता। तो यहाँ पे लोग एकांत सोच करके, कुछ लड़के आते हैं, अपना घूमते हैं, बैठते हैं। ये सब थोड़ा सा संदिग्ध एरिया है, इधर थोड़ा सुरक्षा का जरूरत है पब्लिक के लिए।
यहाँ उनके भतीजा भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल इस अवस्था में आपसे क्या ही बात करें, लेकिन मतलब क्या गुजर रहा है आप लोगों पे, क्या हालत होगी। उनकी वाइफ का सुनने में आ रहा है, आपकी चाची का, कि डायलिसिस पेशेंट है। कितने भाई बहन हैं ये लोग? 3 भाई हैं। ये इस तरह से आप लोग को कब पता चला? कल 2-3 बजे के अंतराल में? कल शाम में पता चला, हम अपने घर में थे तो शाम में पता चला लगभग वही 7 बजे कि 2 बजे घर से निकले हैं बोलकर कि दीपूगढ़ा जा रहे हैं। तो दीपूगढ़ा किनके पास जा रहे हैं, क्या कुछ डिटेल्स वगैरह? कोई नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ गए थे। उसी को जानने के लिए आज हम लोग सुबह में, हम और ये भी मेरा भाई है, चचेरा भाई, दीपूगढ़ा के आज सुबह जो हम लोग निकले हैं, फोटो दिखा कर एक एक दुकान जो रास्ते में दिख रहा है सबसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको देखे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे देखे हैं, मतलब आज कल परसों में शायद देखे हैं, रास्ते में देखे, लेकिन एग्जैक्ट कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। हम लोग थक के फिर आ गए कि आखिर क्या है। उसके बाद अभी पता चला कि ऐसा हुआ। ढूंढने के ही दरमियान में बार बार यहाँ आकर के आपके घर की बार यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अनुमान नहीं था कि यहाँ पे हैं, क्योंकि पूरी रात हम लोग यहीं थे। हम लोग पूरी रात यहाँ, जब से गाड़ी मिली है पूरी रात हम लोग यहाँ थे। मैं खुद इतना अपने गले तक पानी में डूबा हूँ, तब तक कुछ नहीं था वहाँ पे। रात में 12:30 में मैं पूरा बॉडी अपना, जहाँ तक मेरा हाइट था मैं वहाँ तक गया, वहाँ तक कुछ नहीं था, खाली चप्पल मिला था। आप देख सकते हो गाड़ी यहाँ मिलती है, चप्पल इससे 500 कदम आगे मिलती है। ये देखेंगे आप, बस कहीं चप्पल मिला था और कुछ नहीं मिला था वहाँ पे। बल्कि उनके पॉकेट में काफी सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, डायरी होता है, चश्मा होता है, पर्स होता है, कुछ नहीं मिला है। रात में हम लोग पूरा, मतलब जहाँ तक हम लोग जा सकते थे जाके हम लोग सर्च किए हैं रात भर। पूरी रात हम लोग यहीं पड़े थे, पूरे परिवार, प्रशासन, पूरा परिवार। हम लोग सुबह रात 12 से सुबह दोपहर 1 बजे तक यहीं हम लोग पड़े हुए थे, पूरे परिवार। पत्थर रख के कि नहीं झील के पास मिला है तो झील में ही ढूंढ। अपने जो हिम्मत, हमारा जो था, बुद्धि था, जो इतना हम लोग का शक्ति था, हम लोग लगाए। लास्ट हम लोग सोचे कि यहाँ नहीं है। प्रशासन की ओर से भी यही भरोसा दिया गया कि यहाँ नहीं है। ये कोई यही प्रशासन से भी हम लोग को यही अपडेट मिल रहा था कि ये हम लोग को कोई ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक कर रहा है, गाड़ी और चप्पल रख के कुछ और। इस पे आशंका जताई जा रही थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन अभी भी जरा सा अनुमान ये नहीं है कि ये खुद से किए हैं। 1% भी विश्वास नहीं है। बॉडी मिली है वो खुद से नहीं है। तो बहुत ही दुखद घटना जो है वो देख रहे हैं, परिवार का बिल्कुल रो रो करके बुरा हाल है। पत्नी इनकी डायलिसिस पेशेंट है और 3 बच्चे हैं इनके, जैसा कि इन लोगों ने बताया। और कल 2-3 बजे दोपहर के बाद से शाम होते होते जब इतने सारे कॉल्स इन्होंने नहीं रिसीव किए, तो उसके बाद फिर शक का जो अंदेशा है वो उस तरफ घूमता है, घड़ी सुई घूमती है शक की कि भाई क्या हो गया, कहीं क्या ऐसा हो गया कि रिंग लगातार जा रहा है हर घंटे और फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद ये लोग लगातार जो है 6 बजे 7 बजे से ढूंढने की शुरुआत करते हैं और उसके बाद चप्पा ढूंढने के बाद 12 साढ़े 12 बजे रात में इसी जगह पर बाइक मिलती है और आगे चल करके जो है चप्पल मिलता है उनका और बाकी कुछ नहीं मिलता है। और उसी अंदेशे पे लगातार ढूंढने की जो है वो चीजें चल रही होती हैं। और उसके बाद आज भी पूरे दिन लगभग आप देखेंगे हजारीबाग अपडेट्स पे भी पोस्ट लगा हुआ है, कई जगह पर इन लोगों ने पोस्ट लगाए, दुकान जाकर के पूछा और अब जाकर के ये दुखद समाचार मिला है कि झील में ही पीछे की तरफ उनकी बॉडी मिली है। इसके बाद अब इनको सदर अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा है और बहुत ही दुखद घटना है। और उस तरह से झील में लगातार ही कभी कुछ न कुछ अनहोनी का पता चलता ही रहता है हजारीबाग झील में। इसलिए हमारी भी यही गुजारिश होगी कि खास करके जो बच्चे और जो युवा हैं जो एकांत पाकर के, जैसा डॉक्टर प्रहलाद सिंह ने भी बताया कि एकांत पाकर के यहाँ आते हैं, शांति से बैठने के लिए अगर आते हैं, अगर कोई बच्चे भी, हाल ही में आपने देखा था बच्चे की भी बॉडी मिली थी, तो बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ आवाजाही बहुत कम है और ऐसे में हर तरफ रास्ते भी बिल्कुल बंद हैं। एक तरफ से आने का सिर्फ रास्ता है तो आवाजाही बहुत ज्यादा यहाँ पे निम्नतम स्तर की होती है। निम्नतम स्तर की होने की वजह से लोगों की नजरें नहीं पड़ सकती और संदेहास्पद बिल्कुल स्थिति में यहाँ पे कई बार इस तरह की अनहोनी जो है देखने को मिली है। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए और जो भी अपडेट आएगा आपको हम बतलाएंगे। शुक्रिया।